हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूँ संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में खास करके जो लेडीज है जिनको साड़ी बहुत पसंद है और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी मिक्स एंड मैच होनी चाहिए वो मालूम नहीं है, और उससे थोड़ा स्टाइलिश लुक नहीं आता है, थोड़ा टिपिकल लुक आता है, वो होने से अच्छा है मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उससे आपके माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको एक मतलब आइडिया आ जाएगा कि कैसे स्टाइल होना चाहिए, कैसे स्टाइल करना चाहिए। उससे आप बहुत ही और खूबसूरत लगोगे। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो नॉर्मली गाइस क्या होता है, कभी भी हम लोग कहाँ पे मतलब फेस्टिव के लिए या कुछ पार्टी है, कहाँ पे भी जाना है तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। साड़ी एक डिसेंट लुक आता है, इथनिक में बेस्ट ऑप्शन है साड़ी। बट प्रॉब्लम क्या होता है, साड़ी के साथ क्या पहने, कौन सी ज्वेलरी पहने, ये बहुत कंफ्यूजन है। और नॉर्मली गाइज मुझे खुद को भी इतना कंफ्यूजन था, तो मैंने खुद ही ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं कि उससे आपको भी थोड़े इससे हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी साड़ी के साथ क्या पेयर अप करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कौन सी साड़ी ले हाथ में तो अरे यार इससे इसके साथ क्या पहनूं, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। और नॉर्मली केस कैसे रहता है मालूम है, हम लोग ओनली साड़ी वेयर करेंगे ना तो उतना ही काफी नहीं है, उसके साथ मिक्स एंड मैच ज्वेलरी पहनना बहुत जरूरी है। बट कोई कोई लेडीज ऐसे रहते हैं ना, ओवरलोड ज्वेलरी पहनते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारे गले में एक छोटा हार, उससे बड़ा नेकलेस, उससे बड़ा या छोटा बड़ा, ऐसे बहुत सारे पूरा गला भर देते। वैसे भी नहीं करना है गाइस। डिसेंट लुक लगना बहुत अच्छा लगता है। आपका जो हल्दी कुमकुम सेरेमनी रहे या कोई वेडिंग सीजन के लिए आप जा रहे हो, वेडिंग के लिए जा रहे हो, या घर में भी कुछ फेस्टिव सीजन रहेगा तो उसके लिए जितना मतलब ऐसे नहीं बोलूं कि बहुत सारी ज्वेलरी पेयर अप करनी जरूरी है। थोड़े बहुत बोलते हैं ना, मिनिमाइज ज्वेलरी में भी बहुत आप डिसेंट लग सकते हो, स्टाइलिश लग सकते हो। और वो मतलब वहां पे मतलब अभी समझो प्रॉपर हम लोग वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो वेडिंग के लिए जो ज्वेलर साड़ी रहती है वो अलग टाइप की रहती है। पार्टीज के लिए जा रहे हो तो पार्टी के लिए साड़ी भी अलग टाइप की रहती है। तो उसके ऊपर जो बोलते हैं ना कि ज्वेलरी पहनोगे उसका लुक अलग ही हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वेडिंग के लिए जाना है तो पूरा गला ही भर देंगे, पूरा ही ऐसे मतलब बोलते हैं ना छोटा बड़ा बड़ा ऐसे नेकलेस पूरा भर के पहनना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। थोड़ा ही मतलब दो तीन नेकलेस या एक ही नेकलेस पहनोगे, ऐसा नेकलेस स्टेटमेंट नेकलेस पहनिए कि जिससे आपको जो वेडिंग लुक है वो मतलब और भी खिल के आएगा आपका लुक उसमें, और आप बहुत ही स्टाइलिश लगोगे और एकदम ऐसे डिसेंट भी लुक लगता है। और वेडिंग के लिए वो प्रॉपर लुक लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मतलब वेडिंग के लिए जाना है तो बहुत, किसी का वेडिंग रहेगा तो बहुत सारी ज्वेलरी पेयर करनी जरूरी है, बहुत सारा मतलब गले में, हाथों में, कानों में, ऐसे बहुत सारे पहनना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है गाइस। थोड़ा बहुत ही आप डिसेंट लुक में थोड़ी बहुत ही ज्वेलरी पेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो मैंने बहुत बड़बड़ की, उससे अच्छा मैं अभी पॉइंट पे आती हूँ। तो हमें यहाँ पे आपको साड़ी और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करनी चाहिए वो बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है साड़ी, वो है खन साड़ी या सिल्वर बॉर्डर साड़ी। आपको पिक्स में यहाँ पे डाल दूंगी, आइडिया आ जाएगा एज यूजुअल। तो क्या होता है मालूम है कि खन साड़ी जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है। अभी बहुत लेडीज सेलेब्स भी देखिए खन खन साड़ी प्रिपेयर मतलब पहनते हैं। और उसके साथ जो ज्वेलरी है और वो जो सिल्वर बॉर्डर की भी साड़ी रहती है उसके साथ नॉर्मली आपको सिल्वर ज्वेलरी ही पेयर करनी है। क्योंकि क्या रहता है, खन साड़ी में जो लुक आप गोल्डन ज्वेलरी पहनोगे उसका नहीं आएगा, उससे अच्छा आपका सिल्वर लुक में बहुत अच्छा आएगा। मतलब खन साड़ी तो सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर बॉर्डर की भी आती है, ब्लैक कलर रहता है और सिल्वर बॉर्डर रहती है, बहुत सारे कलर्स रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं ब्लैक कलर। और जो सिल्वर बॉर्डर्स रहती है, बड़े बड़े बॉर्डर्स रहते हैं, उसमें भी आपको सिल्वर ज्वेलरी ही पेयर करें। और ऐसा नहीं है, मैंने अभी बोला है कि सिल्वर ज्वेलरी पहनी है तो बहुत सारी मतलब ज्वेलरी पहनना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। किसी किसी को सिर्फ समझो आपने बहुत बड़े इयररिंग पहने हैं तो नेकलेस नहीं पहनना, एक मंगलसूत्र पहन ही लीजिए, जिसको मतलब पहनना जरूरी है, कोई कोई नहीं पहनता, ऐसा कुछ नहीं। तो एक डिसेंट लुक, नहीं तो कुछ भी गले में नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, बट आपके जो इयररिंग्स बड़े रहेंगे तो ही। और हाथों में थोड़े बहुत कंगन रहेंगे, एक ऐसे रिंग रहेंगी
तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रिंग पहनी है तो बैंगल्स न पहनना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट खन साड़ी रहेगी या सिल्वर बॉर्डर्स जो रहती है वो साड़ीज रहेगी, तो आपको सिल्वर ज्वेलरी ही पेयर करनी है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अभी चलते हैं हम लोग सेकंड। सेकंड जो है वो है नौवारी साड़ी। वो भी अभी ट्रेंडिंग में, बहुत लेडीज, बहुत अभी कुछ भी फेस्टिवल रहे, वेडिंग का, खुद का भी वेडिंग रहे, महाराष्ट्रियन जो बोलते हैं ना ब्राइड्स है वो भी, या महाराष्ट्रियन कोई भी रहे तो वो देखिए, नहीं तो ऐसे भी हल्दी कुमकुम सेरेमनी रहे, छोटा मोटा जो सेरेमनी रहते हैं वो भी अच्छा और अच्छा दिखने के लिए नौवारी साड़ी पहनते हैं लेडीज, गर्ल्स भी अभी बहुत पहनते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि नौवारी साड़ी या महाराष्ट्रियन जो ब्राइड्स है या महाराष्ट्रियन लेडीज जो है वो क्या करते हैं, महाराष्ट्रियन का भी जो साड़ी रहती है मालूम है, बड़े बड़े बॉर्डर्स रहते हैं, उनका एक टिपिकल ये रहता है, साड़ीज रहती है, वो साड़ी के ऊपर आप गोल्डन ज्वेलरी, वो लोग गोल्डन ज्वेलरी पेयर करते हैं, पर मेरे हिसाब से उसमें आप पर्ल ज्वेलरी पेयर कीजिए। नॉर्मली क्या होता है मालूम है गाइस, मैंने बहुत लेडीज को देखा है ना, क्या करते हैं मालूम है, गोल्डन ज्वेलरी यहाँ पहनेंगे, यहाँ सब गोल्डन रहेंगे, और ये कान का रहेगा ना तो यहाँ पे ऐसे पर्ल का रहेंगे। ऐसा मत कीजिए गाइस। पर्ल तो पूरा पर्ल मतलब मोती, पर्ल मीन्स मोती का ज्वेलरी जो रहता है वो आप पेयर कीजिए। वाइट जो मोती रहते हैं उनके जो ज्वेलरी रहते हैं वो आप पेयर कर सकते हो, तो पूरा मोती का ही कीजिए। नहीं तो क्या होता है, कोई कोई गोल्डन और पर्ल दोनों मिक्स एंड मैच करते हैं और वो अजीब ही लगता है देखने में भी, आगे वाले को भी अजीब लगता है। खुद पहनोगे तो अलग बात रहता है, पर आगे वाले को भी अच्छा दिखना चाहिए ना। हम लोग जो लेडीज पहनते हैं कुछ तो आगे वाले को अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं, बट कभी कभी ऐसा सोचो ना, आप मिरर में खड़े रहो और सोचो कि आप, मैं खुद कितनी ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं जो ज्वेलरी पहनूंगी वो भी इतनी ही मतलब डिसेंट पहनूं तो और ब्यूटीफुल लगूंगी। और कोई कोई लेडीज ऐसे रहते हैं पूरा ऐसे एक दो तीन चार ऐसे पहनेंगे, फिर वो यहाँ पे ऐसे, वैसा मत कीजिएगा। महाराष्ट्रियन टच में जो साड़ीज आती है, महाराष्ट्रियन जो लेडीज पहनती है वो साड़ी या नौवारी साड़ी में आपको पर्ल ज्वेलरी पेयर करना बहुत जरूरी है। बट अभी पर्ल ज्वेलरी मतलब क्या पहनना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मंगलसूत्र पहनिए एक पर्ल वाले, ऐसे बहुत स्टाइलिश अभी ट्रेंडिंग में जो मंगलसूत्र है वो पेयर कर सकते हैं, या एक पूरा ऐसे बड़ा वाला नेकलेस पहनिए, वो भी मोती का ही होना चाहिए, और मोती के इयररिंग्स पहनिए, रिंग पहनिए, और जो मोती की बैंगल्स है वो पहनिए। क्या करते हैं मालूम है, कोई कोई लेडीज ये गले में रहता है वो सब गोल्डन रहता है, और यहाँ पे इयररिंग्स रहेंगे वो मोती के रहेंगे, या हाथ में मोती के रहेंगे, वो ऐसा मतलब अजीब लगता है देखने के लिए। खुद को भी आप देखो ना मिरर में कैसे लगते हो, वैसा मत कीजिए। आपके पास है बहुत सारे, कोई कोई लेडीज कैसे रहते हैं बहुत सारे तो सब पहन लेते हैं, वैसा मत कीजिए। जितना कम पहनेंगे, डिसेंट पहनेंगे, आप उतना खिल के दिखोगे और आप बहुत खूबसूरत हो, सबको मालूम है, और खूबसूरत लगोगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, नौवारी साड़ी रहती है या महाराष्ट्रियन टच की जो साड़ीज रहती है उन सब पे आपको पर्ल ज्वेलरी पेयर करना जरूरी है। अभी चलते हैं हम लोग थर्ड जो साड़ीज मैं आपको प्रेफर करना चाहती हूँ, कॉटन साड़ीज। नॉर्मली कॉटन साड़ीज इतनी अच्छी लगती है, या मलमल की जो साड़ीज रहती है, या मैं बोलना चाहती हूँ जो इंडिगो प्रिंट्स जो रहते वो जो साड़ीज रहती है उसके ऊपर आप सिल्वर ज्वेलरी ही पेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लुक लगता है। कोई मतलब कहाँ पे भी, कौन से भी फंक्शन में भी चलेगा, या आप एज अ टीचर हो या एज अ मतलब वर्क के लिए जाना है, आपका ऑफिस का वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए भी आपको पहनना है, तो कॉटन साड़ी इज अ मस्ट, और कॉटन साड़ी के ऊपर सिल्वर ज्वेलरी इज ऑलवेज मस्ट। क्योंकि क्या होता है मालूम है, सिल्वर ज्वेलरी जो रहती है ना वो इतना मतलब वो साड़ी को उसका जो बोलते हैं ना सुंदरता जो है वो और खिल के बाहर लाती है। और लेडीज ऑलवेज सब गुड सी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल रहती है, तो उनके साथ उन्होंने कॉटन साड़ी पहनी होगी तो उसके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी पहनोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलना चाहती हूँ, सिल्वर ज्वेलरी पहनोगे ना तो नेकलेस, स्मॉल जो नेकलेस रहता है गले में ही रहता है वो नेकलेस पहनिए, और इयररिंग्स पहने, और एक रिंग पहनोगे तो भी लुक अच्छा आ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर नेकलेस पहनने जरूरी है, नहीं तो कभी कभी कोई कोई क्या करता है बड़ा नेकलेस पहनता है और इयररिंग्स पहनता है तो भी अच्छा लगता है, और वो जो कॉटन साड़ी का लुक आता है ना वो भी खिल के आता है।
तो नॉर्मली कॉटन साड़ी या इंडिगो प्रिंट जो साड़ीज है उसके ऊपर आप सिल्वर ज्वेलरी पेयर कीजिए। फोर्थ है, उसके लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहती हूँ, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में ये भी साड़ी है, वो है बनारसी साड़ी या बड़े जो ब्रॉड बॉर्डर्स रहते हैं ना वो साड़ी। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि जो महाराष्ट्रियन ब्राइड्स भी पहनते हैं, शालू टाइप साड़ीज रहती है, वो सब साड़ीज इसमें आती है। तो बनारसी टाइप ही वो साड़ीज रहती है और नॉर्मली उसका नाम ही वैसे रहता है बनारसी साड़ीज। तो मैं आपको इसके लिए प्रेफरेंस देना चाहती हूँ कि बनारसी साड़ी जो है उसके साथ आप गोल्डन ज्वेलरी पेयर कीजिए। नॉर्मली क्या गाइस, क्या होता है किसके साथ क्या पहनना ये क्लियर आपका एक में माइंड में बैठ गया ना, तो आपका लुक देखिए बहुत ही चेंज हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो बनारसी साड़ी है, ब्रॉड बॉर्डर्स वाली साड़ी है, उसके ऊपर आप गोल्डन ज्वेलरी पहनिए। बट गोल्डन ज्वेलरी पे भी कम पहनिए, ऐसा नहीं बहुत सारा पहनना जरूरी है। थोड़े बहुत ज्वेलरी पहनिए, आपको जो डिसेंट लुक लगता है, कम ज्वेलरी, इतना भी ज्यादा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही ऑड और गौड़ी गौड़ी लग रहे हो, बहुत ही मतलब इन्होंने ज्वेलरी पहना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़े बहुत डिसेंट लुक, छोटा नेकलेस उससे बड़ा और एक मंगलसूत्र या छोटा, दोनों नेकलेस ही पहनना, इयररिंग्स पहन लिए, रिंग जिसको जिसको पसंद है वो पहन लिए और बैंगल्स, ऐसा थोड़ा बहुत ज्वेलरी पहनिए। कभी कभी क्या होता है मालूम है, बड़ा मांग टीका लगाओगे तो इयररिंग्स पहनने की भी जरूरत नहीं। वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिरर में खड़े रहोगे और आपको पता चल जाता है कि क्या पहनना है क्या नहीं। बट कौन से इसके ऊपर क्या पहनना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो बनारसी साड़ी और ब्रॉड बॉर्डर्स की जो साड़ी है उसके ऊपर आपको गोल्डन ज्वेलरी ही पेयर करनी है। फिफ्थ जो साड़ी है वो है पार्टी वेयर साड़ी या नेट वाली जो साड़ीज रहती है वो। नॉर्मली क्या रहता है मालूम है, पार्टी वेयर साड़ीज में वो रफल साड़ीज भी आती है, नेट वाली जो साड़ी है वो भी आती है, क्योंकि वो एक अलग लुक क्रिएट करती है पार्टीज के लिए। तो इसके लिए खास करके वो साड़ी, पार्टी जो रहती है, पार्टीज रहती है छोटी मोटी या ऑफिस की पार्टी रहती है, कौन सी भी पार्टी रहे, तो उसके लिए आप बर्थडे पार्टी रहे या एनिवर्सरी की किसी की पार्टी रहे तो उसके लिए आपको जाना है तो वो साड़ी पेयर कीजिए और उसके साथ आप डायमंड ज्वेलरी पहनिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे ऐसे डायमंड नेकलेस आते हैं, बहुत ही डिसेंट लुक लगता है। वो एक ही पहनोगे ना तो वो भी इतना लुक खिल के आता है ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकती, इतना मतलब लुक हमारा खिल के आता है। तो वो जरूर ट्राई कीजिए। समझो पार्टी वेयर जो साड़ीज रहती है, मतलब रफल साड़ीज या नेट वाली साड़ीज, तो उसके साथ आप डायमंड ज्वेलरी पेयर कीजिए। डायमंड छोटे छोटे ऐसे जो इयररिंग्स रहते हैं वो पेयर कीजिए और इसके साथ एक ऐसे, मैं यहाँ पे पिक डाल दूंगी, वो बहुत ही इतना डिसेंट नेकलेस है ना, वो मुझे इतना पसंद है और वो उस साड़ी के लिए ही है, ऐसा मुझे लगता है। जो पार्टी वेयर साड़ीज रहती है उसके लिए खास करके है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए, जो पार्टी वेयर जो आप साड़ी पहनोगे उसके साथ आपको डायमंड ज्वेलरी ही पेयर करें। तो ये जो 5 है वो मैंने पर्टिकुलर वो साड़ी के ऊपर वो ज्वेलरी पेयर करनी है वो बताया। अभी मैं आपको सिर्फ जो पॉइंट बताने वाली हूँ ना वो खास करके ज्वेलरी के लिए, क्योंकि क्या होता है मालूम है, हमारे पास ऐसे कलरफुल ज्वेलरी रहते हैं। मतलब चलो मेरे पास ब्लू साड़ी है तो मैंने ब्लू ऐसे डायमंड्स वाले कलर्स वाली ज्वेलरी ली है, मेरे पास पिंक है तो पिंक वाली ली, रेड है तो रेड वाली ली। तो मेरा ऐसा मानना है आप ऐसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि इससे हमारा पैसा बर्बाद ही होता है, क्योंकि वो सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसका यूज उतना ही है। नहीं तो गोल्ड में है तो वो अलग बात है, जो हमारा डायमंड से, रियल डायमंड से, वो अलग बात है इन्वेस्ट करना। बट ऐसे जो है कलरफुल ज्वेलरी पहनना बहुत बहुत लेडीज को पसंद आती है, बट उसको रखना भी वैसे पड़ता है, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उससे अच्छा मुझे ऐसे लगता है आपके वार्डरोब में ना कम ज्वेलरी होनी चाहिए और जितनी ज्वेलरी है वो सबके ऊपर आनी चाहिए, ऐसी ज्वेलरी आप परचेज कीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट में आपको इतना बताना चाहती हूँ कि रूबी एमराल्ड, मैं यहाँ पे पिक डाल दूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा रूबी कौन सी रहता है और एमराल्ड कौन सा रहता है कलर्स, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ये दो डायमंड्स है और वो जो है ना, मतलब डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड्स है, ऐसे कि नहीं रियल भी मिलते हैं, बट आर्टिफिशियल में आपको कलर्स में इन्वेस्ट करना है तो रूबी और एमराल्ड में ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ये दो जो कलर्स है, रूबी मतलब ऐसे मरूनिश टाइप आता है और एमराल्ड मीन्स ग्रीन टाइप आता है, तो ये दो जो कलर्स है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि ये दो कलर की जो ज्वेलरी है ना वो आप सबके ऊपर ट्राई कर सकते हो, सब साड़ीज के ऊपर, कुर्ती सेट्स के ऊपर या ड्रेसेस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट मेरा यही है कि आपको इन्वेस्ट करना है
क्योंकि मैंने अभी पूरे साड़ी और उसके साथ जो जो ज्वेलरी जाती है वो तो क्लियर कर दी, बट कभी कभी ऐसे होता है सिंपल साड़ी रहती है तो उसके ऊपर क्या पहने, या हमारे पास ऐसी ज्वेलरी पड़ी रहती है कि वो कहाँ पे पेयर अप करे। तो इससे अच्छा मैं आपको ऐसा बोलना चाहती हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो कलरफुल ज्वेलरी मत इन्वेस्ट कीजिए। आपको रूबी और एमराल्ड इस टाइप की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करोगे ना तो वो सबके ऊपर चली जाती है और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कभी भी मैं आपको मैंने जितने भी वीडियोस बनाए मैंने आपको यही बोला है कि कम से कम पैसे में आप लोग क्या क्या अलग इनोवेटिव और स्टाइलिश कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कीजिए मेरे पुराने वीडियो भी। मैं वही बोलती हूँ कि कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत सारे स्टाइलिश लुक कीजिए और आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, मुझे पता है। मैं यहाँ पे 6 पॉइंट आपका मेरा क्लियर हो गया होगा आपको कि रूबी और इमरान में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत तरीके से और बहुत सारे कपड़ों के ऊपर स्टाइल हो सकते हैं। और 7th मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो आपको है, नॉर्मली गाइस अभी बहुत सारी लेडीज को, मुझे भी पसंद है बट मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग टू, जो फ्लावर ज्वेलरी रहती है उसके लिए। नॉर्मली फ्लावर ज्वेलरी ऐसे बोलते हैं कि हल्दी सेरेमनी के लिए बहुत सारे मतलब जो ब्राइड्स है वो इन्वेस्ट करती है, बट ये फ्लावर ज्वेलरी बाद में भी आप पेयर अप कर सकते हो। नॉर्मली ये सब जो ज्वेलरी ना, फ्लावर ज्वेलरी, आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी रहती है, वो आप एज अ लहंगे के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। लहंगे के ऊपर डिसेंट लुक आता है। ऐसा कुछ नहीं कि हल्दी में आपने इन्वेस्ट किया तो बाद में नहीं पेयर अप कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, समझो फ्लावर ज्वेलरी आपके पास है और कहाँ पे पहनना है, किसके साथ पेयर अप करना है वो मालूम नहीं है, तो आप लहंगा या आप क्या कर सकते हो, साड़ी को एज अ लहंगा पेयरअप कीजिए, मतलब साड़ी एज अ लहंगे की तरह ड्रैप कीजिए और उसके साथ पेयरअप कीजिए। क्योंकि क्या होता है मालूम है, लहंगे के मतलब लहंगे भी इतने महंगे रहते हैं, मतलब 1000 से स्टार्ट है लहंगे, तो ऐसा नहीं है, बट उसकी सिलाई या ब्लाउज जो पहनना है उसकी सिलाई और उसके ऊपर फिर पेयरअप करना है वो अलग से लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि एक दो लहंगा तो हर किसी के पास, हर एक लेडीज के पास रहता है, बट हर टाइम नहीं ले सकते। तो उससे अच्छा हमारे पास साड़ी रहती है, या मम्मी की साड़ी रहती है, सास की साड़ी रहती है, जिसकी किसी की भी साड़ी हो वो आप एज अ ड्रेप लहंगे की तरह कीजिए और उसके ऊपर वो फ्लावर ज्वेलरी पहन लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। और फ्लावर ज्वेलरी मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, मैं जब भी इन्वेस्ट करूंगी या लूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। बट यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फ्लावर ज्वेलरी जिस किसी के पास है तो वो लहंगे के ऊपर ट्राई कीजिए, और लहंगा नहीं होगा तो आप साड़ी एज अ ड्रेस लहंगा की तरह कीजिए और उसके ऊपर ट्राई कीजिए। तो गाइज ये थे मेरे 0.7 टिप्स या पॉइंट्स आप बोल सकते हो, जो कौन सी साड़ी के ऊपर कौन सी ज्वेलरी पेयर करनी है। क्योंकि नॉर्मली गाइज हमारे पास साड़ियाँ तो बहुत रहती है, बट ज्वेलरी में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कम ज्वेलरी रहेगा ना वो मतलब रीयूज भी होता है, रिस्टाइल होता है, बहुत जगह पे हम लोग यूज कर सकते हो और उससे आपका पैसा जो है वो पूरा वसूल हो जाता है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ज्वेलरी लेना भी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल हमारा लुक अलग लगता है और ज्वेलरी के साथ बहुत अलग लगता है। बट ज्वेलरी भी पहनने का भी एक तरीका रहता है कि किस तरह पहनना चाहिए। मैंने ये सब पॉइंट्स में आपको हर एक पॉइंट में एक एक क्लियर कर दिया है कि कैसे क्या क्या आपको ट्राई करना है या क्या पहनना है और कैसे आप लग सकते हो। क्योंकि ये करेंगे ना तो ही आपका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। और एज यूजुअल मैं जैसे बोलती हूँ, हर एक लेडी बहुत खूबसूरत है, मुझे भी मालूम है, आप सबको मालूम है। और जिस किसी ने मेरा ये पॉइंट्स या ये टिप्स देख के कुछ ट्राई किया होगा, फोटो शूट किया होगा, तो मुझे टैग कीजिए, मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये वीडियो देख के आपको थोड़े बहुत आइडिया आ गए हैं। ये थे मेरे टिप्स या पॉइंट्स, आपको थोड़े हेल्पफुल लगेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरा पहला बहुत कंफ्यूजन होता था, यार अभी मैंने ये साड़ी पहनी है तो मैं इसके साथ क्या पहनूं, वो पहन निकाली है तो उसके साथ क्या पहनूं। अभी थोड़ा मेरा माइंड सेट हो गया है कि इसके साथ यही पेयरअप करना है। बट वो उसमें क्या क्या पहनना है, अभी बहुत सारी वैरायटी आई है मार्केट में, आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वेलरी में भी वैरायटी है, गोल्डन में अलग, सिल्वर में अलग।
तो वो आपके ऊपर या आपके मतलब पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पहनना है। बट यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्लियर कर दिए पॉइंट है कि किसके साथ क्या, मतलब कौन सी साड़ी के साथ कौन सा ये पेयर अप करना है ज्वेलरी। तो ये थे मेरे पॉइंट्स, टिप्स। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो कैसे लगा वो भी बताइए, हेल्पफुल लगा कि नहीं वो भी मुझे बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।